नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 2 फरवरी से 16 फरवरी 2025। तो पिछले 2 हफ्तों की वीकली करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है। तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 है, तो इसमें पदक तालिका में उत्तराखंड रहा है 7वें स्थान पर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 7वें स्थान पर रहा है उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 24 स्वर्ण पदक, 35 रजत और 44 कांस्य पदक के साथ कुल 103 पदक जीते हैं। और 103 पदक के साथ उत्तराखंड रहा है 7वें स्थान पर। इससे पिछली बार 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड 25वें स्थान पर रहा है। तो इस बार 25वें स्थान से 7वें स्थान पर उत्तराखंड पहुंचा है। पदक तालिका के शीर्ष 3 स्थानों के बारे में जानते हैं। तो पहला स्थान सेवाओं का खेल नियंत्रण बोर्ड, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, टोटल 121 पदक। पदक तालिका में पहले स्थान पर 68 स्वर्ण पदक, 26 रजत और 27 कांस्य पदक। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, 54 स्वर्ण पदक, 71 रजत और 73 कांस्य, कुल 198 पदक महाराष्ट्र के द्वारा जीते गए। हरियाणा ने 48 स्वर्ण पदक, 47 रजत और 58 कांस्य, टोटल मिलाकर कुल 153 पदक के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम गीत क्या था। जो थीम सॉन्ग था, तो थीम सॉन्ग था हल्ला धूम धड़ाका। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो हल्ला धूम धड़ाका था 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम गीत। तो थीम सॉन्ग हल्ला धूम धड़ाका को पांडवाज ने तैयार किया था और हिंदी में इस गीत को सुशांत भट्ट ने लिखा है। इसके एडिशनल लिरिक्स गढ़वाली में प्रेम मोहन डोभाल ने लिखे हैं और कुमाऊनी में जो लिरिक्स है ये दीपक मेहता ने लिखे हैं। थीम सॉन्ग का जो पूरा म्यूजिक है ईशान डोभाल ने तैयार किया है। और थीम सॉन्ग क्या था? हल्ला धूम धड़ाका। क्वेश्चन नंबर 3, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला पदक किसने दिलाया। तो उत्तराखंड को पहला पदक दिलाया है ज्योति वर्मा ने। सी ऑप्शन सही जवाब है, ज्योति वर्मा। तो चीनी मार्शल आर्ट वुशु में, तो वुशु में उत्तराखंड पुलिस में तैनात बागेश्वर की ज्योति वर्मा ने प्रदेश के लिए पहला मेडल ब्रॉन्ज मेडल के रूप में जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं उत्तराखंड ने। तो सही जवाब इसका मॉडर्न पैथोलॉन। ए ऑप्शन सही जवाब। तो मॉडर्न पैथलॉन में सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल मिलाकर 14 पदक जीते हैं उत्तराखंड ने। करोइंग एवं कयाकिंग में 5 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 10 पदक। बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण, 2 रजत और कुल मिलाकर 5 पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में उत्तराखंड ने 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक, टोटल मिलाकर 10 पदक जीते हैं। ताइक्वांडो में उत्तराखंड ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य सहित कुल मिलाकर 12 पदक जीते हैं। और जूडो में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य, कुल मिलाकर 5 पदक जीते हैं जूडो में उत्तराखंड ने। क्वेश्चन नंबर 5, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने टोटल मिलाकर 103 पदक जीते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमने उत्तराखंड करंट अफेयर की जो ईयरली ई बुक है वो आपके लिए बना दी गई है और वो मिल जाएगी आपको हमारे वेबसाइट में jardhariClasses.in, या आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, लिंक दिया गया है जरधारी क्लासेस की ई बुक का।
अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरदारी क्लासेस या उत्तराखंड जी के, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगा और उसमें जरदारी क्लासेस के सभी नोट्स आप रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो उत्तराखंड ने जो ये 38वें राष्ट्रीय खेल हुआ है, तो इसमें उत्तराखंड ने टोटल मिलाकर 24 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक कौन थे? तो लक्ष्य सेन और अंकिता ध्यानी, तो ये दोनों ही थे उत्तराखंड के ध्वजवाहक। तो डी ऑप्शन सही जवाब है, ए एवं बी। तो बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और ओलंपिक लंबी दूरी धावक अंकिता ध्यानी 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के ध्वजवाहक थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? तो सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु। सी ऑप्शन सही जवाब है, तमिलनाडु। तो केंद्र ने भारत में 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है और जिसमें अब कुल संख्या हो गई है 89। रामसर आर्द्र भूमि स्थल में 4 नए आर्द्र भूमि स्थल कौन कौन से? तमिलनाडु में सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, सिक्किम में खेचो ओपालरी आर्द्रभूमि और झारखंड में उधवा झील को शामिल किया गया है। तो टोटल मिलाकर 4 नए जोड़े गए हैं और कुल हो गए हैं 89। एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या भारत में है और उसके बाद चीन में है 82। तमिलनाडु सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया है और तमिलनाडु में अब कुल मिलाकर 20 रामसर स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस संगठन ने हाल ही में सोमालिया में 7 वर्षीय जलवायु अनुकूलन और लचीलापन परियोजना शुरू की है? तो ये किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है? FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन FAO ने आधिकारिक तौर पर सोमालिया के साथ 7 वर्षीय परियोजना शुरू की और जिसका उद्देश्य है देश में कमजोर समुदायों के लिए जलवायु अनुकूलन और लचीलापन बढ़ाना। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजर है इसका यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग्यो। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा और उसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है jardhari-classes.in का, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। वहाँ पर आपको जरधारी क्लासेस के पिछले 2 से 3 साल की करंट अफेयर, उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज की है, जियोग्राफी की है, हिंदी की ई बुक है। तो ये सभी ई बुक नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।